मेरे तो पेट से पैदा है, अब उसने तो छोड़ दे, मैं थोड़े फेंक दूंगी ना कहीं। कल को लाखों मेरे बच्चों को मार दे, मुझे मार दे, कौन जिम्मेदार बनेगा? तुम बताओ, उनने मेरी जब जरा सी भी इज्जत नहीं रखी, मुझे इतनी बदनाम कर दी। 1500 रुपये खर्चे को दे दिया था, जो घर का खर्चा चल जाए। गाँव वाले मुझे सहारा लगा रहे थे, अब गाँव वालों ने बंद कर दिया देना। बलात्कार करा मेरे साथ में, मुझे मारी छेती, को जो तुझे करना कर ले। आदमी खत्म हो गया मेरा, कह लगा मैं तुझसे शादी करूंगा। इस वक्त हम बागपत के डोला गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में जो लड़की खड़ी है, इस लड़की ने एक लड़के के ऊपर 6 साल से रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगाया है और 6 साल तक उसके साथ में रहने के बाद जब इन्होंने शादी का दबाव बनाया तो उस लड़के ने खुले तौर पे इनकार कर दिया है कि मैं शादी नहीं कर सकता है। तो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इनके साथ में ये मामला हुआ, उसके बारे में जानने के लिए आज हम इनके पास में पहुँचे हैं। बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी जुल्फाना। ये मामला क्या हुआ और किस तरीके से आपकी मुलाकात उससे हुई थी? जी शुरू से जो मेरी शादी हुई थी, उससे पहले मेरे आदमी की इसकी दोस्ती थी बहुत गहरी। अच्छा। तो दोस्ती थी, तो फिर दोस्ती में इन्होंने फिर मेरी शादी से बाद गाड़ी बनाई सज्जे में। एक गाड़ी बनाई सज्जे में, गाड़ी बना के फिर उससे गाड़ी बढ़ती चली गई। फिर आदमी के आगे से इनने मेरे साथ संबंध बना लिए। जब से रहता आ रहा था यहाँ पे आवे था क्या वो मिलने के लिए आपसे? जी हाँ, घर आकर रहा था मिलने। वो आपके पास में वो मिलने आता था तो आपके पति इसको मना नहीं करते थे? जी नहीं। क्या कहते थे? जी कुछ नहीं कहते थे और मुझे धमकाते थे। मुझे कहते थे कि जब मैं तेरे से कह रहा तो करती क्यों नहीं इस काम को। जी फिर आदमी उससे फिर जी मुझे भी मोहब्बत होगी उससे, मैं भी रहने लगी। उसने मुझे धोखा दिया बहुत तगड़ा। और फिर कहने लगा कि मैं किसी तरह की कमी नहीं करने देने का, तो उससे शादी करूँगा। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, कहने क्या कह रहा था कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे लिए तो कर रहा मैं। मेरा आदमी को कह दी थी तू आराम से घर बैठ, खर्चा पानी कहीं चीज़ की भी कमी दिक्कत न मानने, सब कुछ तेरा ही है। उसकी वजह से आदमी को कुछ पता नहीं था, सब काम खुद ही गाड़ी वाड़ी बढ़ाता चला गया। नू पता नहीं कितना कमाया कितना नहीं। आदमी इतना सीधा था कि हर तरह उस पर विश्वास भरोसा कर रखा था। न्यू में फिर आदमी की मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बीमार रहने लगे। उनने तो अपना पीछा छुटाना शुरू कर दिया। फिर जब वे ख़त्म हो गए तो फिर उससे बाद में फिर आया वो, कहने लगा कि मैं अब तुझे किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होने देने का, मैं तेरा साथ दूंगा हर तरह। बालक वालक भी जी उसके ही होंगे। कितने बालक हैं उसके? जी मेरे 4 बच्चे हैं। अब नू तो पता नहीं, पर जब से तुम नू देख लो, जब से शादी जब से ही है। मतलब जब से आप उसके साथ में रह रही है? जी तो जी ये चीज़ें आपने पहले नहीं सोची कि भाई जिससे शादी हो गई उसी के साथ में रहना चाहिए, और दीन भी इजाज़त यही देता है कि भाई जिससे शादी हो गई उसी के साथ में रहना चाहिए? जी आदमी के से मजबूर थी जी। आदमी ने जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कैसा हो जाएगा। आदमी से मजबूर थी। आदमी ने हर तरह मुझे जोर जबरदस्ती करी मेरे साथ में कि तुझे छोड़ दूंगा, तेरे घर पहुंचा दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। इतनी उम्र नहीं थी जी मेरी, 15 साल का मेरा ब्याह हुआ था। मैं भी हर तरह डर गई। फिर उस जी होते चली गई। नहीं प्यार मोहब्बत से रहता रहा। नहीं गाड़ी बना ली गाड़ी बढ़ाता चला गया। अब जी उसके 12-13 गाड़ी है। ज़मीन थी जी, ज़मीन बेच के उसने ले ली, पैसे ले लिए। मेरा तो प्लॉट लिया था हमने, उसे अपनी तरफ अपने नाम करवा लिया। मुझे नहीं भगाता रहा कि तेरा सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है। आदमी ख़त्म हो गया मेरा, कह लगा मैं तुझसे शादी करूँगा, किसी तरह को भी तेरे बच्चों को कमी नहीं आने देने का। तेरे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, ये किसी तरह की कमी नहीं आने देने का। मैं तुझे बिल्कुल भी हर तरह साथ दूँगा जी। मेरा आदमी से ख़त्म होने से पहले, उसकी कुछ दिन पहले शादी होगी। जब उसने शादी कर ली, जब भी उसने उससे बाद में कहने लगा कि मैं किस तरह छोड़ने का नहीं तुझे बिल्कुल भी, तेरे से शादी करूँगा। फिर जी शादी करने का झांसा दे कर ना मुझे, फिर अब मैंने जो कही से कि अब तो शादी कर, अब तो इतने दिन हो गए। क्या लगा कि अब मैं मना करने लगा जी मैं नहीं करता शादी बिल्कुल भी। फिर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तो थी, मुझे खर्चे से बहुत परेशानी होगी। 4 बच्चे थे जी, 5 ही मैं थी, पालने भारी थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं बस सब्र करके बैठ गई। तो जो गाड़ी सामान था उसमें फिर पैसा मिलता था आपको उसकी तरफ से? बस खर्चे पानी को दे देगा था, 1500 रुपये खर्चे को दे देगा था, जो घर का खर्चा चल जा। वैसे उन्होंने कभी भी बंधी मूठ पैसे नहीं दिए हमें। ज़मीन भी सब कुछ उसने अपने नाम करवा लिया, सब उसने। पैसा तो आप लोगों का लगा था उसमें? जी हाँ, सज्जे में लगा था जी। घर के कुछ मेरी शादी में बाइक मिली तो बाइक बेच के, कुछ घर से मंगाए पैसे, कुछ इसने करे थोड़े बहुत। सज्जे में एक गाड़ी बना के फिर तो गाड़ी बढ़ती चली गई। फिर कुछ हिसाब किताब कुछ नहीं रहा, सब कुछ इसका हाथ में था। इस पे आदमी ने इतना विश्वास कर रखा था, इतना कर रखा था बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ धोखा नहीं देना, मुझे धोखा नहीं देने का। यो अच्छा, उसका कहना है कि इस तरीके के संबंध तो बने ही नहीं मेरे साथ। जी मना कर रहा जी, करवा लो जी जो करवाना। मुझे खुदा को जान दे रही, बच्चों का टेस्ट करवाते हो बच्चा करवा लो, उसका भी करवा लो। पहले खुदा याद नहीं आएगा जब उसके साथ में गलत संबंध थे भाई, आदमी की जोर जबरदस्ती हो गई थी। इतना दिमाग नहीं था, अकल नहीं थी, इतनी नहीं पता था कि हाँ आगे जा कुछ होगा। हल्की उम्र थी ज़्यादा, कुछ पता नहीं था कुछ। आदमी ने किसने ज़बरदस्ती करवा जी मेरे साथ में, कहा आदमी की माननी चाहिए।
आज इतना आदमी ने मुझे डरा दी थी बहुत ज़्यादा। आदमी की भी तो कुछ हद तक माननी चाहिए भाई। आदमी अगर यूँ कह रहा कि कुएं में कूद जाओ आप, ऐसा कदम थोड़ी उठा लेगा कोई आदमी। जी बस फिर तो आदमी ने आज जो करवाया जी उन्होंने आदमी नहीं करवाया मेरे साथ। मैंने नहीं चाहा था कभी भी ऐसा। फिर बाद में आप शादी से बाद में फिर मैंने भी जी, मैं भी जब उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और शुरू से रहता रहा था, मैंने भी फिर माशा जब शादी करने को करा, जो थोड़ी बहुत ज़मीन पैसे थी मैंने भी उसे दे दी। फिर वे अब मुझे इतनी परेशान कर दी उन्होंने, ना तो खर्चे को पैसे, ना एक चवन्नी बिल्कुल भी। अब मैंने मुझे फिर गाँव वालों का सहारा लेना पड़ा। अब मुझे गांव वाले दे रहे थे कितने थोड़े बहुत दिन से, कई 2 साल सारे थे, 2 गांव वाले मुझे सहारा लगाते आ रहे थे और वो सहारा भी ख़त्म कर दिया। अब क्या कह रहे गांव वाले? गांव वाले जी ऐसा है, 8 तारीख में मुझे 2 दिन में किराए पर रह रही थी। अब घर बनाया मैंने, मेरे घर को ना सहारा लगा मुझे, कुछ गांव वालों का सहारा लगा। ज़मीन हमारी सास ने दे रखी थी खली प्लॉटियो, इसकी भी बहुत कोशिश करी उन्हें बिकवाने की कि इसे बेच दे, वो मैंने बचा लिया किसी तरह, मैंने इसे बेचा नहीं। इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करा कि इसे तेने क्यों नहीं बेचा। अच्छा, जब वो आपके पास में आवे था मिलने, आपके जो सास ससुर थे वो मना नहीं करे थे? उनको पता दोनों बाबू आदमी जो था ना अपने ऊपर ओट ले था, सारी लड़ाई झगड़े वो खुद ले था उनकी। मुझे नहीं कहता था तो किसी टेंशन फ्री रहे, तुझे कोई कुछ नहीं कहने का। दोनों माँ पोती जी खूब खिलाफ थे, घर वाले भी उनसे खिलाफ हैंगे थे उनसे बहुत ज़्यादा जी। मैं 8 तारीख में, चौथे महीना 8 तारीख में मैं यहाँ आकर रही। 2 दिन मुझे रोए भी नहीं हुए थे यहाँ से, चौबंदी भी नहीं हो रही थी, खुला पड़ा था बिल्कुल। रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे आया, आकर उन्होंने मेरा गेट खुलवाया। गेट खुलवा के उन्होंने मुझे मारी भी। अब मैं कह लगी जब आया तब कैसे करेगा, शादी करेगा ना, उनको ना करने का मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, बलात्कार करा मेरे साथ में, मुझे मारी छेती। उनको जो तुझे करना कर ले, और करने का नहीं, तू किसी से बतावेगी तुझे भी मारूंगा, तेरे बच्चों को भी मारूंगा। पहले तो आप राजामंदी से उसके साथ में मिलती थी, जब लास्ट टाइम आया तो फिर जबरदस्ती? जी जबरदस्ती करी उसने। जाकर फिर 2-5 मिनट नहीं हुए थे, जाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आया। गांव वालों को कार भर के ले गया, 200 बाइक थी, सारे गांव को इकट्ठा करके ले आके। इसके तो घर में आदमी बढ़ रहे थे। यहाँ आके देखा यहाँ कुछ भी नहीं था जी। जब वही गया था यहाँ से, जिस सुबह के टाइम फिर मैं दवाई लेने चली गई जी, सारे गाँव में हो गया कि वो तो भाग गई। मुझे अब मेरे से गाँव वाले भी खिलाफ हैं, प्यारे भी खिलाफ है, मेरा साथ कोई नहीं देने को तैयार नहीं है साथ मेरे। मैं कक्षा से इतनी परेशान हूँ, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं खर्चे पानी से भी। अब मुझे इंसाफ नहीं मिला बिल्कुल भी। जो मैंने रिपोर्ट करी पुलिस वाले के, वहाँ से गई, एसपी के पास भी गई जी, मैं थाने में गई, कितने चक्कर काटे, थाने वाले मुझे भगा दिया। उसने जी पैसे भर दिए पुलिस वालों को। गांव वाले मुझे सहारा लगा रहे थे, अब गांव वालों ने बंद कर दिया देना। वे भी नहीं दे रहे, 1 रुपया भी, 1 चवन्नी भी मुझे। इतने दिन से 4-5 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। बस दफे ऐसी करा कि इन बच्चों को कुछ दे दे, मैं भी कुछ खा लूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला बिल्कुल भी। ये बच्चे किसके हैं? उनके हैं, आपके पति के हैं, या उसी के हैं? जी इस बच्चे के टेस्ट करवा लो, मैंने नहीं कर रही, बच्चे इसके ही हैं। चारों बच्चे इसी के हैं? आदमी दोनों हैंगे थे, अब उसके ही हैं बच्चे, और किसी से कुछ बात नहीं थी। अब मैं तो इस वजह से रह रही थी कि इज्जत के, गांव वालों की इज्जत की वजह से पड़ी थी। मैंने आज तक छेड़ा नहीं, किसी चीज़ में परेशान नहीं करा। अब इसने जो मुझे गांव वाले सहारा लगा रहे थे, पाल लेते इन बच्चों को, ये भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, इस मामले में बैठ के अगर बातचीत हुई हो कभी आपकी, जी पंचायत वगैरह हुई हो, या कोई 10-5 आदमी इकट्ठे हो गए इस मामले में? जितना मैंने लंबा नहीं आन दिया बिल्कुल भी, बस इज्जत की वजह से बस नहीं डरते रहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। अब हद से बात गुजर गई, इन्होंने मुझे किसी लाख नहीं छोड़ दी, कहीं भी मुंह दिखाने लाख कहीं नहीं छोड़ दी। अब मैं कहीं आने की ना जाने की, अंदर ही अंदर घुट हो जाऊँ जी मैं। अब न बताओ मैं बच्चों को क्या खिलाऊँ क्या ना इनमें, अब मैं क्या काम करूँ, कुछ नहीं है, सब लूट खसोड़ के इन्हें खा लिया। छोटे जो पैसा वगैरह आपका बिजनेस में लगा था आपके पति का, वो उन्हीं के पास है या फिर आपके कुछ नहीं पास? दिया, कुछ नहीं, नाट गया। नहीं कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है, नाट गया। आदमी ने कुछ लिख के नहीं रखा बिल्कुल भी। सब जो ज़मीन 10-12 गाड़ी का रखी उनने, ज़मीन उससे कुछ नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी, वो जो बागपत में मिस्त्री उसकी बाइक सुधार न जाग रहा था, किराया का पैसे भी आदमी देख रहा था मेरे। पहले से इनका इतना प्यार मोहब्बत थी दोनों में। अब तुम देख लो, 12-13 गाड़ी का रखी उसने। मकान यहाँ भी मेरठ में भी 400 गज का, मेरा भी 200 गज का प्लॉट मेरा था मेरठ में, 200 गज का इसका था। अब वो भी इसने अपनी तरफ ही कर लिया। मैंने अपने नाम करवा दिया? जी हाँ, मैंने विश्वास। ऐसे कैसे हो जाता है आपकी बिना मर्जी के? जी मर्जी के, बस जब उसने कह रखी थी कि तुझे किस चीज़ की कमी नहीं आने देने का, मैं शादी करके तुझे मेरठ ही रखूँगा। विश्वास ही तो हो, मैंने विश्वास कर लिया। तुम बताओ, जब शुरू से ही करता रहता रहा था वो, तो इंसान को विश्वास भी हो ही जा। जब शुरू से ही, जब से आदमी तो आदमी के आगे से रहता रहा था। विश्वास एक अलग चीज़ है,
साथ में रहना एक अलग चीज है, ये थोड़े के भाई अपनी जायदाद भी उसी को पकड़ा बस होता कि जब इसके हिंगे बच्चे भी इसके हिंगे आज जायदाद सब कुछ मेरे साथ धोखा थोड़े कर देगा। अब नु थोड़े पता इतना बड़ा धोखा करेगा मेरे साथ में। अब आप लोग क्या चाहते हैं, उससे शादी चाहते हैं या फिर उससे छुटकारा? तुम नु बताओ, अब शादी करने को कह रहा, पंचायत आई थी यहाँ से के फैसला कर, जब तक कुछ बनता शादी करने को कह रहा। तुम नु बताओ, मैं शादी करूंगी, कल को लाखों मेरे बच्चों को मार दे, मुझे मार दे, कौन जिम्मेदार बनेगा इस बात का? मैं अब बिल्कुल नहीं करना चाहती उससे शादी। तुम नु बताओ, उनने मेरी जब जरा से भी इज्जत नहीं रखी, मुझे इतनी बदनाम कर दी, पूरे गांव में सबकी नज़रों से घेर दी, तो अब नु बताओ कि शादी कैसे कर लूँ मैं उससे? वो तो राज्य शादी कर, वो तो राजी है, आप कह रहा हो जो उन्होंने कहा मैं कर लूँ, करवा दो मेरी शादी। गांव वालों से कह रहा करवा दो मेरी शादी। अब मैं शादी करना नहीं चाहती उससे। अब शादी करके तुम ने बताओ, जब उनने मुझे किसी लाख नहीं छोटी, पूरा गांव में उनने मुझे बदनाम कर दी, यार रिश्तेदारी में उनने कर दी, तो उन्होंने बताओ मुझे सही कैसे रख लेगा वो? अब तो दबाव में के मैंने पहले भी तो सही रख रहा था ना आपको, वो जब पहले मिलने आता था जब तो सही रख रहा था, अब विश्वास क्यों उड़ गया? इज्जत जे अब तुम बताओ विश्वास क्यों ना उड़ रहा? अब उनने मुझे हर तरह किसी लाख भी नहीं छोड़ दी है। मेरे जब कुआरा था, ब्याह हो गया अब उसका। अब नु देख लो, मैं तुम नु देखो, जब मैं इतने दिन से उसकी छुपाती आ रही थी, मैं दो गांव वाले मुझे सहारा लगा रहे थे, मैं अपने बच्चों को पाल ली थी। अब उन्होंने सोचा मुझे गांव वालों की नज़रों में घेर दी। अब यूँ तो ही क्या यहाँ से जावे इन बच्चों को लेकर, गाँव वाले भी कहने लगे। फिर उनको जब पता लगा हो ना कि हाँ ऐसा हम यहाँ रहने नहीं देने के गाँव में। आपके परिवार के लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? परिवार के लोग मतलब वास्ते नहीं रखते जी कुछ भी मेरे से, जब से ही इसके ऊपर ही गांव वाले उसने घर परिवार वाले ना खिलाफ है मेरे से। अब ये घर वाला जब से पिलोट था, वो कह रहा था कि बैग दे, मैंने बैग करनी। अब मुझे कितनी दफ़ा उन्होंने धमकी दे ली कि कर ले जो तुझे करना, मुँह पड़वा ले मेरा, तू तो तेरे पास कुछ नहीं है, पैसे से हो सब कुछ। अब मैं बता दो कि पैसा ही रह गया क्या अब सब कुछ? मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मुकेश दरोगा हैंगे, उन पर फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाते, जो वहाँ जाने को कर रहे कार्रवाई। इंस्पेक्टर को फ़ोन करो, वे नहीं फ़ोन उठाते। एसपी के पास कई दफ़े जा ले, वे नहीं उठाते। बाद में कहाँ हो रही सुनवाई, कर तो रखी और धमका के मारा मुझे जी। थाने में कितनी दफ़े जा ले, मुझे भगाता है थाने में से, कोर्ट में। मैंने यहाँ से कोर्ट से मुझको कह रहा एप्लीकेशन कह रही, कोर्ट में नु जवाब देकर भेज दे। उन्होंने कहा इसका कोई सबूत नहीं मिला, मुकदमा खारिज हो गया। अब नु बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, 6 साल बाद, जैसे आपकी 6 साल पहले पति की जो है डेथ हो गई थी, उसके बाद में रिलेशनशिप का कोई कागज हो या कोर्ट मैरिज का, उससे कुछ इस तरीके का कोई? जी कुछ नहीं, जब कराई नहीं उसने जी। साथ में फोटो तो है ना, लग के तो हैंगे साथ में, कभी ऐसे गए नहीं कहीं जो फोटो वोटो खींचते। घर में तो आते थे ना? ना फिर ऐसे कभी फोटो वोटो कभी नहीं खींचे, ऐसे फोटो कुछ नहीं है। सबूत तो चाहिए ना, पुलिस को भी सबूत चाहिए। तो सबूत बच्चे हैंगे, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? बच्चों को थोड़े मान लेंगे पुलिस वाले तो। जब उनकी जांच होगी तो उससे कैसे नहीं मानने के, सब कुछ मान लेंगे। ये लड़की उसी की है। सबूत क्या चाहिए? मैं इतनी बात, अब कोई कह देगा ऐसा, कोई इतनी बेइज्जती करवा लेगा अपने जो बच्चे भी सब उसे बता देगा। सबूत हैगा, बच्चों का टेस्ट करवा लो, उसको करवा लो। अब बताओ, और तो मेरे पास कुछ सबूत नहीं है। आदमी ने इतना विश्वास भरोसा रखा, तो प्लान होता है वो तो जो हम किसी के फोटो संभाल कर रख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये तो प्लान हो गया जी। मुझे प्लान थोड़ी ना कराया, मैंने तो प्लान में तो विश्वास था, उस पर विश्वास कर रखा था, उस पर बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने मेरे साथ ये सिला दिया। अब मैं कई साल से पाल ली थी बच्चों को, गाँव वाले सहारा लगा रहे थे, अपने बच्चे पाल ली थी, अब ये भी ख़त्म कर दिया। अब बताओ, मैं तो पेट से पैदा, बताओ मैं ना कहाँ गिर दूँ? हमें तो इतना पता है वो प्लान है। हैं तुमने बताओ, बच्चे हैंगे, 4 बच्चे, 5 ही मैं भी हूँ, मेरे तो पेट से पैदा है। अब उसने तो छोड़ दे, मैं थोड़े फेंक दूंगी ना कहीं। भाई हम तो ये चाह रहे हैं, ये जो मतलब आसिफ है हमारे गांव का, ये जो थोड़ी सी गंदी किस्म का इंसान है, और क्या नाम है इसके, एक इसी के साथ नहीं कि इस गांव में, मैं उसका नाम तो ले नहीं सकती, और भी किसी के साथ संबंध है, इस तरह का आदमी है। और इनके बारे में उन्होंने बहुत गंदा गंदा कहा, मतलब हमें भी पता था कि इनके और उनके संबंध है। हम जो है गांव में, मेरा आना जाना है सभी के साथ में, उठ बैठ सभी के सामने अच्छी है, तो मुझे पता लगा। फिर इन्होंने मुझे बताया, ये थाने वगैरह में गई, चौकी में गई, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसमें। बस हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये जेल जाना चाहिए, और जो भी ये कुछ कह रही है ये सच है, ये झूठ नहीं है।